मैं चौहान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। पंजाब में भारी जीत के बाद अरविंद केजरीवाल की सीधी नजर अब हिमाचल और गुजरात के इलेक्शंस पे। साथ ही अरविंद केजरीवाल अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं हरियाणा पर भी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती जरूर नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही कि उसे जीत हासिल हो चुके। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी एक मजबूत पकड़ बनाकर चल रही है। गुजरात में भी बीजेपी ही काबिज है, हिमाचल में भी बीजेपी काबिज है, लेकिन ये पकड़ क्या बनी रहेगी या कहीं ना कहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी टक्कर देने के लिए वहां पर मजबूत साबित होंगी। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ चंडीगढ़ के बीजेपी प्रेसिडेंट संजय टंडन मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगेंगे। सर, स्वागत है टुडे न्यूज में आपका। सर, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। अब हिमाचल और गुजरात पर भी केजरीवाल की नजर है कि वहां पर जीत हासिल की जाए। ऐसे में राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे सकती है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है और उसके साथ ही साथ पिछले 8 वर्षों में जैसे आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार जो हिमाचल में कार्यरत है, कोई चैलेंज नहीं है हमारी सरकार के लिए। हमारी सरकार बड़ी आसानी के साथ एक बार पुनः जीत हासिल करके दोबारा बनने जा रही है। मेरा लगभग 45 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मेरा दौरा हो चुका है। वहाँ पे लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों की बात की जानकारी रखना, और लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है कि जब केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में जयराम जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, और एक जो ये मिथ बना हुआ था कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, ये मिथ पिछले 4 चुनावों के अंदर जो ये रिजल्ट आया, खासतौर के ऊपर उत्तराखंड और यूपी का जो जो इसके हिमाचल के साथ जड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके रिजल्ट आने के बाद जब वहां पे भाजपा की सरकार रिपीट हुई है तो पूरी जनता के अंदर एक ऐसा मैसेज गया है कि भाजपा की सरकार जहाँ अच्छा काम कर रही है तो उसको रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा विषय है कांग्रेस का। कांग्रेस का आपने देखा है कि पूरे देश के अंदर इस तरीके से बिखरती जा रही है, अपने लोगों को ही वो संभाल नहीं पा रही, अपने ही उनके जो साथी हैं वो छोड़ के दूसरी जगहों के ऊपर जा रहे हैं। दूसरा, उनके अपने अंदर लीडरशिप क्राइसिस है। ऐसी पार्टी लोगों को कहती है कि हम लोकतंत्र का सहारा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी पार्टी के अंदर ही अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। वो पार्टी अपना अध्यक्ष चुनने के लिए पिछले 3 साल से वो स्ट्रगल कर रही है। वो क्या कहीं लोकतंत्र के ऐसी जो यात्रा के अंदर वो हिस्सा ले पाएंगे? वो कह रहे हैं कि हम देश जोड़ो का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले उनको कांग्रेस जोड़ो का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस बिखरती जा रही है, आपका संगठन टूटता जा रहा है। देश तो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरा जुड़ा हुआ है और बहुत ताकतवर है। आज दुनिया के अंदर मोदी जी का लोहा मान रहे हैं लोग। आज दुनिया के अंदर आप देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की सबसे स्ट्रांग अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। आज दुनिया के देश हमारे से जहाज खरीद रहे हैं। आज हम लोग खुद अपना युद्धपोत के अंदर हम अपना जहाज, विक्रांत जैसा जहाज बनाकर हमने तैयार किया है। आज हम लोग अंतरिक्ष के अंदर हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब दुनिया के दूसरे देश हमारे रॉकेट के साथ अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए तो सही कि हमारा देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने ही बोझ तले दबती चली जा रही। दूसरी तरफ अब आम आदमी की बात आपने करी। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली के अंदर आप देखिए उनके स्वास्थ्य मंत्री वहां के और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री दोनों इस समय जेल के अंदर बैठे हैं। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं
वो भी जेल जाने की तैयारी करने लगे हुए हैं। उनके ऊपर किस किस तरह के उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। आप देखिए, यहाँ पंजाब के अंदर एक एक व्यक्ति वो किस ढंग से काम कर रहा है। चंडीगढ़ के अंदर भी जो लोग चुन के आए हैं उनका उनके बारे में रोज अखबारों में क्या छप रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है वो लोगों को प्रलोभन देने का काम करती है, और वो प्रलोभन देने के बाद उसके ऊपर डिलीवरी उनकी जो है वो नील के बराबर है। लेकिन इसके विपरीत भाजपा ने जो कहा वो किया, जो प्रॉमिस किया उसको पूरा किया, और जो कह रहे हैं उसको भी पूरा करेंगे। इस दृष्टि से हम हिमाचल के अंदर पुनः सरकार बनाने की तरफ हैं। आपने लोकतंत्र की बात की, अगर कांग्रेस से लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र का कत्ल कर रहा है बीजेपी, क्योंकि जब बीजेपी होती है तभी ईडी को कांग्रेस नजर आती है, तभी ईडी को कांग्रेस के नेता नजर आते हैं। बीजेपी के नेता ईडी को क्यों नहीं नजर आए अभी तक? देखो, जो आदमी ने चोरी की होती है ना, उसको ईडी का भय है। अगर किसी के घर में ईडी गई और वहां पे आपको 10 करोड़ रुपए कैश मिल गया, तो वो व्यक्ति किसकी दुहाई दे रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? भाई तू पहले तो इसका जवाब देना, ये कहां से आया। आप लोग वो उंगली उठा के कि भाई ये इनकी तरफ वहां पर क्यों जा रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं। आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आपका जो डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, आपके घर के अंदर किस तरह के जो हैं वो कागजात मिल रहे हैं, आपको उसका जवाब देना चाहिए। ये किसी को कहना, अब किसी भी समय जब इंदिरा गांधी का राज होता था तो वो ये चीज को हमने तो नहीं कभी कहा कि अगर हमारे किसी जानकार के घर के अंदर अगर कोई टैक्स का अगर किसी का रेड पड़ गई तो ये यहाँ पे क्यों पड़ी है। वाई पोलिटिकलाइज दिस, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। यू शुड आंसर, आपको आंसर करना चाहिए कि ये व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ के क्यों जा रहा है, और दूसरा आपके व्यक्ति के घर में इतना पैसा क्यों मिला। सर, अगर हम बीजेपी की बात करें कि बीजेपी ने अभी तक क्या दिया है 2014 से लेकर अभी तक, तो लोगों का कहना यह है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे फैसले भी लिए हैं, कई बार बीजेपी ने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन महंगाई भी बीजेपी ने ही बढ़ाई है। स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 450 रुपए के सिलेंडर पर सड़क पर बैठ गई थी सिलेंडर लेकर, लेकिन अब स्मृति ईरानी कहाँ है, क्योंकि 1100 से ऊपर का पहुंच गया। तो ये लोगों के सवाल है कि महंगाई क्यों नहीं रोक पा रही भाजपा। देखिए, महंगाई को समझने के लिए आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, नारा था गरीबी हटाओ, और वो सारा चुनाव जीत गए इस नारे के ऊपर। 1971 से अगर गरीबी हटती होती तो अब तक तो हट चुकी होती ना, 50 साल तो हो गए ना, गरीबी तो नहीं हटी। इसका क्या कारण है कि जो मेजर टाइम जो उन्होंने राज किया, इसका मतलब उनकी स्कीम्स ठीक नहीं थी। वो गरीब को प्रलोभन देते थे, वो गरीब को डिपेंडेंट बनाते थे, वो गरीब को अपने साथ वोटर के तौर पर यूज करते थे। उसके विपरीत मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने गरीब की जेब को मोनेटाइज किया। आयुष्मान भारत में आदमी बीमार होता है तो उसको 5 लाख का उसकी जेब में कार्ड है। अब जाइए अस्पताल में जाइए, कार्ड ऐसे फिराइए और अपना 5 लाख तक रुपए का आप अपने अपने परिवार का जो है अपना इलाज करा सकते हैं। तो जो कांग्रेस के राज में वो व्यक्ति का क्या हाल होता था, या बीवी के गहने बिकते थे या घर की जमीन बिकती थी। तो वो 5 लाख रुपया आया तो गरीब की जेब मोनेटाइज हुई ना। एक तरफ आपको महंगाई का बात करते, दूसरी तरफ उसकी जेब मोनेटाइज हुई ना। वो पला पैसा जो उधर से बचा वो कहां जा रहा है, वो आदमी के पास है ना, उसकी जेब के अंदर है ना, लेकिन उसकी मदद हो रही। दूसरा, 2.5 साल में कोरोना काल आया, लोगों के ऊपर अलग से एक प्रेशर आया, बिजनेस के ऊपर प्रेशर आया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो का अनाज हर महीने पिछले 2.5 साल से दे रहे हैं। वो 2.5 साल से दे रहे हैं तो क्या हुआ, गरीब व्यक्ति है, महंगाई की मार है, जेब के अंदर कि ना स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है और खाने का उसका घर में सामान पहुंच रहा है, जेब मोनेटाइज हो गई। तीसरी चीज आप देखिए,
जहां पे व्यक्ति को कोई बीमार हुआ, उसके घर के अंदर इन्होंने ये व्यक्ति को अटेंड करने के लिए, अगर आपके दादा, आपके नाना, नानी, दादी, मौसा, फूफा, कोई बीमार हो गया, आदमी के अगर घर के अंदर ऐसा नहीं है तो उसको घर में कोई अटेंड करने वाला नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति तो कोई नर्स नहीं रख सकता। इन्होंने सहारा योजना शुरू की कि आप व्यक्ति अपने घर का उसके साथ लगा दो, सरकार उसको 3,000 रुपये देगी कि ले भाई, तुम्हारा मेहनताना, तुम अपने दादा की हेल्प करो, इनको लुक आफ्टर करो। मेरे को बताइए, दुनिया के किस जगह के ऊपर ऐसा ऐसा तरीका है, ऐसा कोई कोई आपने मैकेनिज्म देखा हो, कोई ऐसा कोई सिस्टम देखा हो? आप देखें कि घर घर के अंदर आज तक क्या होता था। आपने बात करी उसकी, सिलेंडर की बात करी। आपको अंदाजा है कि कितनी बहनें टीबी की वजह से, या जो खांसी की वजह से, या फेफड़ों की उसकी वजह से मर जाती थी, बेचारी अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए क्योंकि वो या तो उपले जलाकर वो घर की वो बनाती थी, जो किचन चलाती थी, या वो कोयले से जलाती थी, या लकड़ी से जलाती थी। वो गोला सा लगा के उसमें फूंक मारते थे। फूंक मारते हैं तो जो धुआं है उसको इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होता है। कहते हैं 400 सिगरेट के बराबर का धुआं एक एक जो है वो महिला उसको ले लेती थी। आज क्या हुआ? आज आप घर में ऐसे बटन दबाते हो तो वो फट चाय बना देती है। वो ये नहीं कहती ये मोदी ने मेरे को दिया, ये बटन दिया है। उसके घर के अंदर वो दिया है। उसको 5 सिलेंडर फ्री में दिए हैं। तो 5 सिलेंडर को उसकी वैल्यू से कम करके देखें, आपकी नेट वैल्यू ऑफ ईच सिलेंडर वो तो उससे फिर कम हो जाती है। चौथा चीज, आप बताइए मेरे को, आप तो खुद महिला हैं, आप इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। महिलाएं सवेरे 5 बजे उठ के जंगल पानी के लिए गांव में जाती थी। उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, उनके उनकी आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर कितनी असर पड़ता होगा कि किस तरीके से उनको घर से दूर जाकर, बाहर जाकर, या सुबह और अगर शाम को जाना पड़े तो वो अंधेरे का इंतजार करती थी, क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं था। आज 11 करोड़ टॉयलेट देश के अंदर बने। बच्चियों ने तो लिखा उसके ऊपर कि ये इज्जत का घर लिखा। वो बच्चियां जो हैं वो कभी भी वो वहां से उठ के वो मोदी जी के अलावा किसी का नाम ले सकती है? आप किसी ऐसी स्त्री की आप उसकी वो करके तो देखें, इंटरव्यू करके देखें। आज हिमाचल के अंदर हर घर जल, हर घर नल, और हर नल में जल हर घर में पहुंच चुका है। जो उठा के सवेरे घाघर पकड़ के सिर के ऊपर या कमर पे रख कर लाती थी, उसकी हालत क्या होती थी उससे पूछ कर देखो। सुबह 5 बजे उठ के वो टहनियां काट के अपना वो जलाती थी, चूल्हा जलाती थी, उसको पूछ कर देखो। अब व्यक्तियों को बदलाव जो लाने का काम किया है वो मोदी जी की सरकार ने काम किया है। ये क्या काम कर रहे हैं जिसको खुद नहीं मालूम कि भाई आटा लीटर में होता है कि आटा किलो में होता है, अब उसकी भाषा बोल रहे हैं। ये ये समझना पड़ेगा। पहली बार देश के अंदर हुआ है कि कोई व्यक्ति जो जो गांव से है, जो देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो देश की परिभाषा को समझता है, जो देश की पल्स को समझता है, ऐसा व्यक्ति देश में राज कर रहा है। असल दृष्टि में तो आज लोगों को पता लगा है कि गरीब की आवाज भी वहां तक पहुंच रही। पद्मश्री अवार्ड कैसे कैसे लोगों को मिलते थे आज तक, देखा होगा आपने। आज पद्मश्री अवार्ड वो 10,000 बूटे लगाने वाली लेडी जो नंगे पांव चलकर आती है, वो उसको पद्मश्री मिलता है। ये तो आज दुनिया देख रही है कि देश का क्या जो है। आज अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो इस सोच में पड़ गए हैं कि इस देश के साथ कोई वो पंगा नहीं ले सकता। पहले क्या होता था कि वो जाके बॉम्बे के का समय आपको याद होगा, ओबामा ओबामा करके उसके पीछे रोने लग पड़ते थे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री। आज हम अपना छाती ठोक कर कह सकते हैं कि कोई किसी के अंदर हिम्मत है कि वह देश की तरफ ऐसी आंख करके भी देखे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो महंगाई एक वैश्विक मुद्दा है,
एक जैसे ये एक लड़ाई चालू हुई रूस और जो इसके अंदर, तो वो लड़ाई के, यूक्रेन की लड़ाई के वजह से पूरे देश दुनिया के अंदर जैसे तेल के भाव बढ़े, एक तरह से कोरोना की वजह से कई सिस्टम हमारे जो डिस्टर्ब हुए, तो मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से थोड़ा सा एक सिस्टम है जिसमें से हम निकल रहे हैं, जिसका भी जल्दी से आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे सर आपसे, हिमाचल और गुजरात के तो इलेक्शन बिल्कुल नजदीक ही है कि कांग्रेस तो सिमट गई है लेकिन केजरीवाल काफी बढ़ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, तो वो मत दे सकते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, किसी के मन में क्या चल रहा है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं उसका मन रीड कर लूं। उनके मन में क्या चल रहा है वो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं तो इतना हूं कि जनता के बीच में रहता हूं, जनता की बात सुनता हूं, जनता के विषयों को जानता हूं, जनता क्या सोचती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जहां ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। हमारे को इस समय जो जिस तरीके से सरकार हमारी काम कर रही है और जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि जिसमें हम लोग पीछे रह सकें। ये 2024 ही नहीं, अगले 25 वर्ष तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी। तो चंडीगढ़ से बीजेपी प्रेसिडेंट संजय टंडन को आपने सुना, जिन्होंने पूरा विश्वास दिखाया है कि जिस तरह का काम 2014 से लेकर आज तक भारत में मोदी सरकार द्वारा किया गया है, उसको देखते हुए आने वाले हिमाचल और गुजरात के चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों तक बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अब जनता क्या फैसला करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान, कैमरामैन आटो के साथ।